पे प्रेजेंटेड रेखा, अंजलि, स्नेह, साहिल, Yes. आदर्श एंड स्वराज। चलो आज चालू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर कौन सा है? डू यू नो? ट्रिगोनोमेट्री 1 लेक्चर नंबर गाइस यहाँ पे 4। चलो फर्स्ट स्लाइड बन गया। नेक्स्ट द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या है? डबल टेक्स्ट में शेयर कर दूं। टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। फाइंड परमिशन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा दिया है, आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है? कॉस थीटा। परमिसिबल वैल्यू इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। मैक्सिमम कितना है? +1। मिनिमम कितना है? -1। मैक्सिमम कितना है? +1। इसका जो डोमेन है -1 टू क्या 1, इसके बीच में वैल्यू होना चाहिए। देखते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, दिस इज अ टाइप ऑफ quadratic इक्वेशन, राइट? सिंप्लीफाई कॉमन साइन थीटा in bracket 2 sin theta plus 3 is equal to 0. Therefore sin theta is equal to 0 or 2 sin theta plus 3 is equal to 0. That is sin theta is equal to कितना आएगा? -3/2। यहाँ पे साइन थीटा कितना आ रहा है? 0। लेकिन हमें वैल्यू किसका निकालना है? कॉस का। फर्स्ट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, then we know sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है? 0 है, राइट? क्या है? 1 है। इसको बच्चे अलर्ट। Therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट? 0। मीन्स cos स्क्वायर थीटा भी कितना आएगा? 1। Therefore cos थीटा इज इक्वल क्या हो गया? +-1। क्या आ गया? +-1। ओके, क्लियर है सबको? cos थीटा यू क्या? +-1। और cos थीटा का डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ cos थीटा कितना है? -1 इज -1 to 1, इसके अंदर है। और दोनों वैल्यू है +-, राइट? तो cos थीटा यू का +- क्या होगा? 1। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन क्या देखो? सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेकंड क्या है? साइन थीटा कितना है? -3/2 है। साइन थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल -3/2 है। अगेन यूज फॉर्मूला सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, राइट?
that is cos square theta is equal to 1 minus 3 upon 2 is a square. If we simplify, what do you get? Cos square theta is equal to 1 minus what? 9 upon 4. 9 upon 4. Therefore cos square theta is equal to 4 minus 9 5 minus 5 upon 4. Minus 5 upon 4. That is cos theta is equal to नेगेटिव है, नेगेटिव ना, नेगेटिव स्क्वायर रूट क्या आएगा? नहीं आएगा ना. यहाँ पे माइनस साइन है. देखो 1 minus 9 upon 4 किया, 4 on the 4 minus 9 कितना हो गया? minus 5 upon 4. Not possible. Which is not possible. माइनस कहाँ पे जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में, राइट? Therefore cos theta, फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ पे? cos theta is equal to, therefore cos theta is equal to प्लस माइनस क्या हो गया? 1. दिस इज द फाइनल आंसर. यानी cos theta का वैल्यू क्या हो गया? परमिशन वैल्यू कितना है? प्लस माइनस 1. ओके, शुद्धांश समझा? यस सर. 2 sin स्क्वायर प्लस 3 sin, यहाँ फैक्टर निकाला, sin थीटा 0 है, नेक्स्ट वैल्यू आ गया sin थीटा माइनस 3 अपॉन 2. 0 लेके cos फाइंड किया, प्लस माइनस 1, माइनस 3 अपॉन 2 लेके सॉल्व किया, कितना हो गया? माइनस 5 अपॉन 4. जो क्या है यहाँ पे मैच में. दूसरा अलग मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी यही कर दो, चलेगा. लिखा स्टूडेंट्स? यस सर. यस. अच्छा स्टूडेंट्स, द कोसाइन और साइन के लिए यहाँ पे डोमेन रेंज ऑफ साइन और कोसाइन, इसका डोमेन रेंज कैसा फाइंड करना? देखो, डोमेन रेंज ऑफ साइन और कोसाइन. डोमेन जैसे आपको पता है -1 1 ये डोमेन आता है साइन के लिए, कोसाइन के लिए. तो ये जो डोमेन कैसा आता है देखो, अगर ये ग्राफ वैल्यू को, लेट अस कंसीडर द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल जो आपने ड्रॉ करके दिखा था एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, जहां पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. द सर्कल कट टू द एक्स एक्सिस एट पॉइंट सपोज ए एंड ए डैश, एंड वाई एक्सिस को बी और क्या? बी डैश, बी डैश ऑन वाई एक्सिस, राइट? डिस्टेंस हियर फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट इज 1 यूनिट. ये क्या हो गया? डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट. ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट है, मतलब ओ ए, ओ बी डैश, ओ ए डैश, ओ बी सब कितना है? 1 1 1 यूनिट. ओके, सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 1 यूनिट हियर. ओ ए, ओ बी, ओ ए डैश, ओ बी डैश सब कितने हैं? 1 यूनिट, राइट? नाउ फॉर्मूले में आपको मालूम है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, फॉर्मूले इन ट्रिगोनोमेट्रिक्स, साइन कॉस टैन कोई भी होगा. साइन के लिए, साइन के लिए क्या आता है? साइन थीटा इज इक्वल क्या है? y अपॉन r. जहां पे r कितना है? 1 है, तो फॉर्मूले क्या होगा? y ओनली y. कॉस के लिए क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा? x होगा. टैन थीटा क्या होगा? y अपॉन x. ये फॉर्मूले बनेंगे. साइन थीटा क्या हो गया? y. कॉस थीटा के लिए x. बराबर ना? साइन थीटा के लिए क्या? y, कॉस के लिए क्या था? x. देखो a पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना आएगा? 1, 0. a डैश कितना आएगा? -1, 0. b कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितना? 1 है, y 1 है, x 0 है, क्या बनेगा? 0, 1. b इज 0, 1. और b डैश क्या बनेगा? b डैश क्या बनेगा? 0, -1. इसके क्या आगे? कोऑर्डिनेट्स आ गए. नाउ एंगल से इंक्रीज होगा, a2 b, b2 a डैश टू इज p, मतलब 0 to 90, 92, 180, 182, 72, 360 ऐसा रोटेट होगा. तो वैल्यू क्या होने वाली है? रिपीट होने वाली है, राइट? वैल्यू क्या होगी? रिपीट. जिससे देखो यहां से इधर जाएगा 0 1 0 से क्या हो गया? 0 1, 0 1 से क्या होगा? -1 0. फिर से अभी साइन के लिए आपको क्या देखना है? y वैल्यू देखना है, और कॉस के लिए क्या देखना है? x वैल्यू देखना है, राइट? सी we can see that the maximum value of x is what? +1.
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट +1, राइट, और मिनिमम वैल्यू कितना है उसका -1 है। मिनिमम वैल्यू एट a डैश इज व्हाट इक्वल टू व्हाट -1, मैक्सिमम 1 x के लिए मैक्सिमम कितना 1 है और मिनिमम कितना है -1। ऐसा y के लिए मैक्सिमम कितना है 1 है और मिनिमम कितना है -1 है। जो 1 यहाँ पे क्या होना है पॉइंट a जो मैक्सिमम x के लिए और a डैश क्या है मिनिमम x, तो पॉइंट इज रोटेटेड फ्रॉम यहाँ पे हाफ पे आ गया, सपोज 0.5 0 होगा और इंक्रीज होगा, कहां तक जाएगा वो वैल्यू 1 से कहां तक गया 0 तक, फिर 0 से क्या होगा कम होगा, यहाँ पे आ गया माइनस होगा -0.5, अगेन कम डाउन ईयर -1 क्या आ गया 0। ओके, मींस यहां से वापस देखो, फिर पॉइंट यहां से इधर तक आएगा, a डैश टू क्या हो गया b डैश, तो वैल्यू क्या होगा -1 टू क्या होगा 0, 0 से वापस क्या होगा 1, बराबर ना, 1 टू 0, 0 टू क्या हो गया -1, -1 टू 0, 0 टू क्या हो गया 1, x का वैल्यू क्या होगा पहले डिक्रीजेस डिक्रीजेस फिर इंक्रीजेस अगेन इंक्रीजेस। ओके, we can say that x lies between -1 and 1, that is value of x is a greater than is equal to -1 and less than is equal to what is a 1, value of x is greater than is equal to -1 and less than is equal to 1, यानी x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है 1 है और मिनिमम कितना है -1 है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है और दोनों के बीच में रहेगा, 1 से ग्रेटर नहीं होगा -1 से लेस नहीं होगा। ओके, यानी कि x का वैल्यू x किसके लिए है cos के लिए, दैट इज cos थीटा, cos थीटा क्या है x है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग -1 लेस देन इज इक्वल टू cos थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1, यानी कि cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया -1 to 1 के बीच में है, इसलिए मैंने वहां पे डोमेन क्या लिखा था मैंने -1 to 1, गेटिंग इट, मतलब -1 हो सकता है 1 हो सकता है लेकिन नॉट ग्रेटर देन -1 and 1। If you draw the graph here, देखो और एक बार देख लेना इसको, देखो अभी जैसे पॉइंट रोटेट हो रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है, कर्व क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ना, देखो यहां से ऐसा फिर से ऐसा, दिख रहा है सबको बराबर, ये पॉइंट देखो पूरा सर्कुलेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ कैसा मिल रहा है क्रस्ट एंड कर्व के फॉर्म मिल रहा है, राइट, मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसाइन इज व्हाट 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोसाइन इज व्हाट -1, राइट, रेंज ऑफ कोसाइन कितना हो गया -1 to 1, रेंज कितना हो गया, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है यहाँ पे, दिस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इंडिकेट दैट, यहाँ पे क्या है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, दिस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इंडिकेट दैट ये जो -1 है x का वैल्यू क्या होगा 1 भी है -1 भी है और 1 से क्या होगा -1 से ग्रेटर होगा, ये ब्रैकेट -1, 1, इसका मतलब x के वैल्यू -1 से क्या होगा ग्रेटर लेस देन 1, ये जो रेक्टेंगल ब्रैकेट इसका मतलब क्या हो गया, ये साइन कौन सा है लेस देन इज इक्वल टू, ये साइन दोनों आएगा, ये जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे रेक्टेंगुलर, इसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ही ड्रॉ करना, सिंपल रेक्टेंगुलर सिंपल ड्रॉ करेंगे तो भी आप कराऊं, यहाँ पे ब्रैकेट भी इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल ब्रैकेट का मतलब वैल्यू -1 1 नहीं है, उसका वैल्यू -1 से ग्रेटर और 1 से लेस होना चाहिए, -1 1 इंक्लूड नहीं है उसमें, इसका मतलब -1 और 1 दोनों भी क्या है यहाँ पे इंक्लूडिंग है, दोनों इंक्लूडिंग होगा तो लेस देन इज इक्वल टू, और इसका देखो ग्राफ रिपीट का क्या हो रहा है यहां से यहां तक, फिर से रिपीट हो, देखो ये जो ग्राफ जो है रेड वाला यहां से आ रहा है ऐसा नीचे, फिर यहां से ऐसा ऊपर, फिर ऐसा आ रहा है, राइट, ये ग्राफ हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या हो रहा है सेम, ये जो कर्व यहां से वापस यहां आ गया यहाँ पे, राइट, बराबर, मतलब ये एंगल कितना 0 और ये कितना है 2 पाई, 0 और क्या 2 पाई,
2 पाई के बाद वापस आपको वही मिलेगा, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? फेज डिफरेंस। मतलब इसका पीरियड, मींस पीरियड मतलब पीरियड ऑफ अर्थ, रोटेशन पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ इज व्हाट 365 डेज, वही फिक्स है। नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए भी कितना लेती है अर्थ? 365 डेज लेती है, राइट। क्लॉक में देखो, मिनट हैंड, हावर हैंड, सेकंड हैंड, सेकंड का 1 रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करने, वन राउंड पूरा कंप्लीट करने कितना 60 सेकंड लगता है। सेकंड राउंड के लिए भी कितना 60 सेकंड, तो उसका पीरियड कितना होता है 60 सेकंड। मिड हैंड का पीरियड कितना है 60 मिनट्स। हावर हैंड का कितना है 12 आवर्स है। उसको बोलते हैं पीरियड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलेशन इज नोन एज व्हाट इज द पीरियड। वैसा ये वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एंड वन ऑसिलेशन यहां से यहां तक क्या हो गया, वन ऑसिलेशन हो गया पूरा। उसके बाद रिपीट हो रहा है, या आप यहां से भी पकड़ सकते हैं, इधर से यहां से यहां तक, ये क्या हो गया वन ऑसिलेशन। तो देखो 5 पाई अपॉन 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है पाई अपॉन 2 है, कितना है पाई अपॉन, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आता है 4 पाई अपॉन 2, मतलब कितना हो गया 2 पाई, यानी इसका जो पीरियड है, पीरियड कितना इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई। 2 पाई के बाद क्या होगा, रिपीट होगा, साइन कोसाइन करो, ओके, रिपीट आफ्टर 2 पाई। इसलिए रेंज इसका कितना है -1 to 1। साइन का वैल्यू 0, कॉस 0, कॉस 0 कितना आता है, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस पाई अपॉन 2 कितना होता है 0, कॉस टेबल है आपको ना, 0 पाई अपॉन 2 फिर 5, उसके बाद 3 पाई अपॉन 2, फिर क्या आता है 2 पाई। यहाँ पे वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, फिर से 0, और वहां पे वापस क्या आएगा, समझे? You can see that cosine curve repeat itself after 2 pi radian, after 2 pi radian. That's why the period of cosine curve is कितना 2 pi. Period is equal to what 2 pi radian. Period of cosine curve is 2 pi because it's a repeat after equal interval of time, that is after 2 pi. Next देखो sin के similarly maximum value of the sin, sin मतलब y देखो, maximum value y कितना है +1, मिनिमम वैल्यू कितना है -1, y किसके लिए है साइन के लिए, तो साइन का मैक्सिमम कितना होगा 1, मिनिमम कितना होगा -1, राइट। साइन थीटा कितना y, तो साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, 1 भी हो सकता है -1। लेट अस सी फंक्शन, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, सी द ग्राफ, ये भी ग्राफ देखो ऐसा मिलेगा आपको, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है 0, वो कहां से होता था 1 से, कहां से, कोसाइन ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम -1, तो साइन ग्राफ कहां से होता है 0 से, क्योंकि x y का वैल्यू 0 है, 0 से साइन 0 कितना आता है 0, साइन पाई अपॉन 2 कितना होता है 1, देखो ना यहाँ पे साइन पाई अपॉन 2, साइन 0 कितना होता है 0, साइन पाई अपॉन 2 कितना हो गया, ये कितना है 1 है, राइट, और ये कितना है -1, ये 1 और ये क्या हो गया -1, तो ये जो है 1 वैल्यू आ गया, फिर साइन पाई पे वापस क्या आ गया 0 आ गया, साइन पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 2 पे कितना आ गया देखो -1 आ गया, फिर से 2 पाई पे 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया 1, तो रिपीट हो रहा है वैल्यू। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ में आ रहा है, Yes, sir. कोसाइन कर्व हो गया, ये कौन सा साइन कर्व है, दिस इज अ साइन कर्व, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज -1, रेंज ऑफ साइन इज -1 to 1, सेम रेंज है इसके लिए भी। इट रिपीट आफ्टर व्हाट 2 पाई, देखो इसका भी रिपीटेशन कैसा है 2 पाई के बाद है, ये 1 क्रस्ट, ये ट्रफ, 2 पाई वापस क्रस्ट आ गया, फिर से ट्रफ, राइट, तो पीरियड ऑफ साइन भी कितना हो गया 2 पाई। एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव एनालिसिस,
angle, we have defined x and y. So sin theta and cos theta are defined for all theta belongs to r, where is the domain is equal to r here and value of r here -1 to 1. दोनों के लिए साइन और क्या कोसाइन कर, दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा. ओके, समझा सबको? साइन और कोसाइन के लिए समझ में आया? क्या बोल बराबर ना क्वेश्चन? देखो सॉल्यूशन आंसर यार 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 is equal to 0. This is a type of quadratic equation. दिख रहा है आपको? सब क्लियर है? quadratic equation सर 2x स्क्वायर यही ऐसा होता 2x स्क्वायर minus 11x plus 5. सॉल्व कैसे सॉल्व करते? 2 5 जा 10 10 1 जा 10 -10 -1 is equal to -11. हो रहा है फैक्टर, बस x के बदले वहां पे क्या है cos theta है. Let's solve this. That is therefore 2 cos square theta splitting middle term, that is -10 cos theta minus 1 cos theta plus 5 is equal to what? 0. Common 2 cos theta is a common first 2. ब्रैकेट क्या रहेगा यहाँ पे देखो cos theta minus 2 -5 क्या होगा -5. कॉमन यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन तो -1 कॉमन, ब्रैकेट क्या होगा cos थीटा -5 cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ब्रैकेट cos थीटा -5 एंड सेकंड ब्रैकेट व्हाट यू गॉट 2 cos theta -1 is equal to 0. Therefore, first bracket is equal to 0 means cos theta -5 is equal to 0 और 2 cos theta -1 is equal to what? 0. Therefore, cos theta का वैल्यू फर्स्ट आएगा आपको यहाँ पे 5 और cos theta is equal यहाँ पे मिलेगा आपको कितना 1/2. अब इसमें से कौन सा वैल्यू सही है cos का? Which value is correct here? It's a -5 or 1/2. Shudhan, reply fast. युवराज, अनुराग, समझ में आ रहा है सबको ना? विशाल, रिदम, are you getting it? Yes, sir. Then tell me which one value is correct here? Cos theta is a 5 और cos theta is equal 1/2 और both. क्या दोनों वैल्यू सही है या 5 सही है या 1/2? कौन सा रहेगा? 1/2, right? Because domain of cos theta क्या है? cos theta is क्या है? -1 to ये है. अरे cos theta is lies between cos दिखेगा नहीं. Cos theta is greater than is equal to -1 less than is equal to 1. Therefore क्या लिखोगे? Cos theta is not equal to 5 and therefore cos theta is equal to what? 1/2. This is a right value for the cos theta. ये क्या बन गया आपको? right value. कितना आना चाहिए? 1/2. क्लियर? ये क्लियर सब स्टूडेंट्स? सबको क्लियर है? समझा क्या? Yes, sir. फटाफट सब लोग रिप्लाई दो. सबके Yes, sir. साथ जल्दी. या नहीं समझा होगा तो भी बोलो. We'll explain again. जहां पे क्वेश्चन नंबर 7 find develop acute angle theta. Given acute angle theta, find acute angle theta such that 2 cos square theta is equal to 3 sin theta.
थीटा का वैल्यू फाइंड करना आपको, यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin थीटा है, दोनों मिक्सिंग है, दोनों में से एक को किसी को चेंज करना पड़ेगा तो ये आपको थीटा का वैल्यू मिलेगा। एम आई राइट हियर? समझे क्या? यहाँ पे cos है, यहाँ पे क्या sin है। इक्वेशन एक फॉर्म में होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे sin है, यहाँ पे cos है, मिक्सिंग है, तो एक किसी को क्या करते हैं, पहले चेंज करते हैं। किसको चेंज करेंगे? cos को, बिकॉज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना आता है? 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना है? 1 है। सो पुट देयर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वी नो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। therefore 2 in bracket 1 minus sin square theta is equal to what? 3 sin theta. Simplify 2 into 1 minus 2 sin square theta is equal to 3 sin theta. Now convert into quadratic equation standard form, that is minus 2 sin square theta minus 3 sin theta plus 2 is equal to 0. सबका चेंज करो, sin 2 sin square theta plus 3 sin theta माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इक्वेशन ये, राइट। नाउ इट इज इजी टू सिंप्लीफाई। 2 टू 4, 4 का 1 जा 4 होता है, 4 माइनस 1 3 बनता है, बीच में भी 3 है, साइड में 4 है, फैक्टर निकले। स्प्लिटिंग करो, मिडल टर्म 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा? 4 sin थीटा माइनस क्या होगा? 1 sin थीटा इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसमें से फर्स्ट कॉमन, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो 2 sin थीटा कॉमन दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है बराबर। sin थीटा प्लस क्या होगा? यहाँ पे 2 आएगा, 2 बाहर आ गया, साइन बाहर आ गया, बचेगा 2। यहाँ पे माइनस साइन, पहले माइनस साइन दो, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, जिसका कॉमन कुछ भी नहीं, उसका कॉमन कितना होता है? 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिया ब्रैकेट में। यहाँ पे sin थीटा बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया? 0 प्लस 2, राइट, प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। देन इसके बाद फर्स्ट फैक्टर आपको कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा? sin थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2। First factor is sin theta, therefore sin theta plus 2. Second bracket remaining कौन है? 2 sin theta minus 1, 2 sin theta minus 1 is equal to क्या बन गया? 0। Therefore first factor कौन है? sin theta plus 2 is equal to हो गया 0, और 2 sin theta minus 1 is equal to 0. Therefore sin theta is equal क्या बनेगा? minus 2, और sin theta इक्वल यहाँ पे क्या रहेगा? 1/2। और ये डोमेन ऑफ sin theta, but sin theta is greater than is equal to minus 1, less than is equal to what? 1. Therefore sin theta is not equal to minus 2, that is sin theta क्या रहेगा? 1/2। ये वैल्यू नहीं रहेगा, इसको हटा दिया। दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 2, दैट इज sin थीटा माइनस 2। यहाँ पे ये बीच में नहीं है, -1 से ग्रेटर है, आएगा नहीं। डोमेन इसका कितना है? -1 to 1 है, राइट। डोमेन इज -1 to 1, एंड यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है? -2। लेकिन 1/2 देखो, -1 और 1 के बीच में है ना, सो sin थीटा कितना आ गया? 1/2। तो 1/2 के लिए सॉल्व करो। sin थीटा 1/2 के भी आता है, कौन सा एंगल पे? 30, 60, 90, 30, 60, 90, 45, कौन सा? 30। sin 30 या sin 30 को क्या बोलते हैं हम लोग? 5/6। क्या बोलते हैं? 5/6, sin 5/6, sin 5/6, या ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो therefore sin थीटा इज इक्वल टू sin 5/6, जहां पे sin 5/6 क्या है? sin 5/6 इज इक्वल टू कितना है? 1/2 है, सिंस
साइन साइन कट, थीटा निकालना आपको, थीटा कितना आ गया पाई अपॉन 6 रेडियन, और थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, डिग्री में चाहिए तो 30, रेडियन में चाहिए तो पाई अपॉन 6, दोनों ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्लियर है सबको? स्टूडेंट इज इट क्लियर? जल्दी बोलो सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Question number 8, see here. 5 tan square theta plus 3 is equal to what? 9 sec theta. Sec और tan है तो सबके सामने एक आइडेंटिटी आनी चाहिए, सेकंड आइडेंटिटी क्या है वो? sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. That is the tan square theta is equal to sec square minus 1. When your sec square theta is equal to क्या है 1 plus tan square theta, that's why we can write therefore tan square theta is equal to 1 minus sec square theta minus sec square theta minus क्या होगा 1, बराबर ना, 1 ए साइड जाएगा। So therefore 5 in place of tan square theta, write what? Sec square theta minus 1, sec square theta minus 1 plus 3 is equal to what? 9 sec theta is equal to 9 sec theta. Therefore 5 simplify sec square theta minus 5 plus 3 minus 9 sec theta is equal to 0. That is 5 sec square theta minus 9 sec theta minus 2 is equal to क्या हो गया 0, minus 5 plus 3 कितना हो गया minus 2, with 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, 10 minus 1 कितना होता है 9. Therefore 5 sec square theta minus 10 क्या लिखोगे sec theta plus sec theta minus 2 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट किया, माइनस 10 और प्लस 1 में, माइनस 10 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 9. कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या रहा है देखो 5 sec theta, 5 sec theta कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए हम sec theta minus 2, राइट? यहाँ पे कॉमन कुछ भी है, कुछ भी नहीं कॉमन, मतलब 1 कॉमन, ब्रैकेट sec theta minus 2 is equal to 0. So for first factor he is a sec theta minus 2, second factor देखो 5 sec theta plus 1 is equal to what 0. Therefore sec theta minus 2 is equal to 0 और 5 sec theta plus 1 is equal to 0. That's why sec theta देखो कितना आता है, sec theta कितना हो गया, sec theta is equal to sec theta is equal क्या हो गया यहाँ पे 2 और sec theta is equal to कितना हो गया minus 1 upon 5, minus 1 upon 5. sec is inverse of cos, sec is inverse of cos. अभी यहाँ पे देखो हमें डोमेन साइन और कॉस का डोमेन चेक किया, राइट? तो साइन और कॉस की तरफ जाना है, sec थीटा मींस व्हाट cos थीटा, यहाँ पे इनवर्स करोगे तो इसका भी क्या होगा इनवर्स होगा, sec का इनवर्स क्या आता है cos थीटा, मतलब cos थीटा कितना आएगा 1/2 होगा, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको sec थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2, दोनों का इनवर्स करो क्या बनेगा cos थीटा इज इक्वल क्या हो गया यहाँ पे 1 तो 1 क्या हो गया 2. सेम यहाँ पे भी होगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -5/1. अब बात करेंगे डोमेन की उसकी, cos का डोमेन क्या है -1 to 1, बट cos थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू 1, जिसमें से ये वैल्यू -5 इज नॉट बिलोंग्स टू इट्स, राइट ना? देयरफॉर क्या लिखोगे cos थीटा इज नॉट इक्वल टू -5, मींस बचा वैल्यू एक 1/2 इनके बीच में है, -1 और 1 के बीच में 1/2 है, दैट्स व्हाई cos थीटा
इज इक्वल क्या आ गया यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमें थीटा फाइंड करना है, cos थीटा नहीं है, क्या थीटा, दैट इज cos थीटा इज इक्वल 1/2 कभी आता है 60 के लिए, राइट, 60 डिग्री के लिए। तो थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया 60, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू व्हाट π/3 रेडियन, π/3 रेडियन या थीटा इज इक्वल टू पाई 60 डिग्री। ओके, क्लियर है सबको, समझा? यहाँ पे सेक था, सेक को क्या किया मैंने कॉस में किया, क्योंकि साइन और कॉस का डोमेन आपको पता है, तो उसकी तरफ जाएंगे। क्लियर सबको स्टूडेंट्स? विदम, ध्रुव, अनुराग, इज इट क्लियर? Yes, sir. युवराज? Yes, sir. यहाँ पे इक्वेशन जो है सकॉस और क्या साइन है, यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू इसका साइन का, तो पूरा इक्वेशन क्या चाहिए साइन में चाहिए, तो हम क्या करें इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट इनटू साइन। देखो कैसा करना है, 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या साइन थीटा लेगा। भाई cos का वैल्यू साइन में है क्या, नहीं है, cos स्क्वायर क्या है लेकिन cos का नहीं है, cos स्क्वायर इज इक्वल क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, राइट, या cos थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा है क्या, नहीं है। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पहले क्या करेंगे स्क्वायरिंग, cos को ये साइड लेते तो क्या होता था 4 माइनस cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर होता था, जो वापस मिडिल टर्म क्या आने वाली थी cos आएगी, राइट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, इसीलिए साइन को लिया वहां पे स्क्वायर ऑन बोथ। देयरफॉर यहाँ पे 9 cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे 4 माइनस 4 साइन थीटा, इसका क्या हो गया स्क्वायर, या 4 कॉमन निकाल करो चलेगा, यहाँ पे 9 cos स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन निकल स्क्वायर हो गया 16, ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, 9 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, देयरफॉर 9 इंटू 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16, ब्रैकेट सॉल्व करो, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का डबल 2 साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर किया, ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, नाउ मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 1 9 माइनस 9 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करो 16 माइनस 32 साइन थीटा, यहाँ से कॉमन लेके करेंगे डाइड करेंगे तो भी वही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ से ऐसे करते तो भी वही आएगा, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का डबल कितना हो गया 4 4 16, डबल कितना हो गया 32 साइन थीटा, फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा करेंगे तो भी वही आने वाला है, राइट, 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, नो यहाँ पे वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस एक साइड पूरा सब वैल्यू एक साइड लो, मीन्स यहाँ पे कितना है 16 साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस यहाँ पे प्लस हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा, वापस माइनस 32 साइन थीटा, फिर यहाँ पे कितना है 16 है प्लस 16 और प्लस 9, ये सब हो गया माइनस 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा मतलब 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखो, कोऑर्डिनेट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको, दैट इज 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, देयरफॉर 25 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या है माइनस 32 साइन थीटा
फिर देखो माइनस प्लस 60 माइनस 9 कितना होता है 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको चाहिए था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहां से आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, राइट। लेट्स सॉल्व। फैक्टराइज मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे। 7 इंटू 25 मल्टीप्लाई 7 इंटू 25 मल्टीप्लाई करना है और उसके दो फैक्टर निकालना है उनका। माइनस प्लस मतलब सम कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए 32। वही तो दिख रहा है। 25 प्लस 7 कितना होता है 32 हो रहा है ना, वही तो फैक्टर है। ठीक है, समझा ना ये। 25 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे उसका वापस फैक्टर निकालोगे, कितना चाहिए आपको 32 चाहिए, दोनों को ऐड करो 32 हो रहा है, तो वापस मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर 25 साइन स्क्वायर थीटा, मिडल टर्म स्वीट होगा कैसा, -25 साइन थीटा -7 साइन थीटा, ये हो गया स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, प्लस लास्ट में कौन है 7 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लो, कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है 25 आ रहा है, साइन थीटा भी आ रहा है, ब्रैकेट में साइन थीटा -1 -7 कॉमन ब्रैकेट, साइन थीटा बाहर माइनस लिया है तो प्लस का क्या होगा -1 इज इक्वल टू 0। सो आवर फर्स्ट फैक्टर हियर साइन थीटा -1 फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर क्या होगा 25 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। Therefore, first factor sin theta -1 is equal to 0 और 25 sin theta -7 is equal to 0. Therefore, sin theta is equal to 1 और sin theta is equal to कितना 7/20। अब चेक करना है उसका डोमेन, क्या बोला यहाँ पे फाइंड साइन थीटा, बस हो गया। आपको क्या बोला साइन थीटा फाइंड करना बोला है, साइन थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू नहीं फाइंड करना है बस। ये भी वैल्यू -1 to 1 के बीच में है, ये भी वैल्यू -1 to 1 के बीच में, राइट, -1 ही राइटली, तो दोनों वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू रहेगा, दोनों वैल्यू रहेगा रेखा। राइट ना, चलो डन कर दो सब लोग, डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक थीटा इवेलुएट द सेक थीटा बोला है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा is equal to 5. Then evaluate sec theta. Find the value of sec theta. Find sec theta. देखो सेक निकालना है तो आपको एक तो tan चाहिए वैल्यू, नहीं तो cos चाहिए, राइट। cos का इनवर्स कौन होता है सेक, और tan के लिए यहाँ पे सेक स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दिया है कौन कोसेक और क्या दिया है कॉट, कोसेक और कॉट, कोसेक कॉट से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कोसेक और कॉट दोनों का स्क्वायरिंग करके एक को चेंज करके वहां पे कर सकते हैं, राइट। या मेरी सोच अभी ऐसे देखो, कोसेक मीन्स मैंने लिखा यहाँ पे 1/sin थीटा, प्लस कॉट मीन्स लिखा यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिख रहा है मुझे, इसलिए sin थीटा लिख दिया, sin थीटा इज इक्वल टू 5, न्यूमरेटर ऐड हो गया 1 + cos थीटा,
ओके, समझ रहा है सबको? देयरफॉर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया 5 साइन थीटा। ओके, हो गया लीनियर, हो गया स्ट्रेट एकदम। अभी यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, हमें वैल्यू कॉस का मिल जाएगा तो सेक डायरेक्टली मिलने वाला है। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ पे पहले स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट इज देयरफॉर 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई, 1 minus 2 cos theta plus cos square theta is equal to 5 square is a 25 sin square theta, right? Therefore 1 plus 2 cos theta plus cos square theta is equal to 25 sin square means what, 1 minus cos square theta, identity first. Therefore 1 plus 2 cos theta plus plus cos square theta is equal to 25 multiply inside minus 25 cos square theta. Rearrange the term, the cos square theta minus into plus 25 cos square theta, मिडल में कौन आएगा 2 cos theta प्लस 1 माइनस क्या हो गया 25 इज इक्वल टू 0, राइट? समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में ऐसा कुछ है तो जल्दी बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर और 25 टोटल कितना होता है 26 cos स्क्वायर थीटा, देन 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा और 1 माइनस 25 कितना हो गया माइनस 24 इज इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक जैसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos थीटा। अब इसके फैक्टर निकालोगे, फैक्टर के लिए आपके पास 26 और क्या है 26 और 24 आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन डिफरेंस हमें चाहिए 2 का, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का मिल रहा है 26 24, तो फैक्टर निकालना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको ही देखो उसी को कॉपी करो। देयरफॉर 26 cos स्क्वायर थीटा मिडल टर्म स्पीड इनटू प्लस 26 बराबर ना, प्लस क्या होगा यहाँ पे 26 cos थीटा और माइनस क्या होगा 24 cos थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 26 cos थीटा ब्रैकेट cos थीटा प्लस क्या आएगा 1, ओके, पूरा 26 cos बाहर निकला है तो 1 रहेगा, यहाँ पे माइनस 24 कॉमन ब्रैकेट cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे cos थीटा प्लस 1 और सेकेंड फैक्टर 26 cos थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। फर्स्ट फैक्टर इज cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 26 cos थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू -1 या cos थीटा इज इक्वल क्या होगा यहाँ पे 24/26। cos थीटा यहाँ पे क्या है cos थीटा इज इक्वल टू और लेस देन -1 एंड यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू व्हाट इज 1, और दोनों वैल्यू यहाँ पे जो है बोथ वैल्यू बिलोंग्स टू दिस बोथ वैल्यूज आर -1 और क्या 24/26, दोनों वैल्यू देखो बिलोंग्स टू क्या कर रही है -1 to 1 के बीच में है,
-1 तो -1 है ही, लेकिन 24 न्यूमरेटर देखो, डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, जो भी वैल्यू आएगा 1 से लेस आएगा, पॉजिटिव आएगा। गेटिंग इट? पॉइंट है ये, नोट डाउन इट। देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू आपके -1 और क्या आ गया 24 अपॉन, तो ऐसा सेक का वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर हमें चाहिए सेक ना, तो सेक इज इक्वल टू -1 का इनवर्स, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू -1 बनेगा। यहाँ पे सेक थीटा कितना रहेगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 26/24 ही रहेगा। आप बोले यहाँ पे कम पे नहीं होगा, हमने डोमेन किसका देखा है? कॉस का और साइन का, राइट? तो कॉस का डोमेन चेक करो यहाँ पे चेक मत करना। यहाँ पे 2024 है, 1 से ग्रेटर आएगा, लेकिन वो वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी यहाँ पे, लेकिन ये डोमेन किसका है? कॉस का है। समझे? दोनों का यहाँ पे कितना होगा? 13/12/13 होगा, 12/13, सॉरी, यहाँ पे भी 12/13, यहाँ पे 13/12। ओके, here क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज लाइज बिटवीन पाई टू 3π/4, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है? ये थर्ड। और फाइंड क्या करना आपको? 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा। फाइंड क्या करना है? 4 cosec थीटा सॉरी प्लस 5 cos थीटा, प्लस 5 cos थीटा, ये वैल्यू फाइंड करना है। चलो, मतलब कोशेक और कॉस क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, राइट? वो भी क्वाड्रेंट नंबर कौन सा? थर्ड में। पहले किया था क्वेश्चन ऐसे टाइप के, सेम क्वेश्चन स्टार्टिंग किया ना, वैसा ही है। देखो, cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, cot दिया है तो आइडेंटिटी कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है? थर्ड आइडेंटिटी। क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा, वी नो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा, राइट? वहां पे वैल्यू पुट करो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट, कॉट कितना है? 3/4, इसका स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल 1 प्लस 9 कितना हो गया? 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25/16। ये किसका वैल्यू है? कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया? 5/4। थीटा बिलोंग्स टू कोसेक थीटा प्लस माइनस 5/4। थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे एड फिगर टी, यहाँ पे टी छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। टी मतलब tan cot, टी फॉर tan cot, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? -5/4, राइट ना? नेगेटिव है, प्लस या माइनस दोनों में ऑप्शन आपका लेना है। ऑप्शन कौन सा लेंगे? माइनस। ये कोशिक आ गया, कोशिक से क्या मिलेगा आपको? साइन नहीं मिलेगा। कोशिक तो चाहिए, उसके बाद कॉस चाहिए, बराबर? कोशिक से मिलेगा साइन। देयरफॉर साइन थीटा, साइन थीटा इज द इनवर्स ऑफ कोसेक, 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल 1/कोसेक कितना? -5/4, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5। साइन निकाल, साइन से भी निकालना है कॉस, कॉट दिए आपको, कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है? कॉट थीटा, जिसमें से एक साइन कोसाइन वैल्यू नोन। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा? कॉट थीटा मल्टीप्लाई व्हाट इज अ साइन थीटा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई व्हाट इज अ साइन थीटा। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, कॉट का वैल्यू कितना है? देखो
3/4 और इंटू साइन थीटा कितना मिला आपको -4/5। इसमें से एक कैंसिल होगा, देखो कौन कैंसिल होगा, 4 कैंसिल, राइट। सो वी गेट ए वैल्यू हियर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा इज इक्वल टू वी गेट हियर, देखो माइनस साइन ऊपर है, -3/5 दोनों वैल्यू आ गया, दोनों के दोनों वैल्यू आ गए। देखो यहाँ पे आपको चाहिए कोसेक थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा आ गया, आपको चाहिए कॉस थीटा भी आ गया। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। नाउ इक्वेशन क्या है, 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कोसेक का वैल्यू पुट करो, कोसेक का वैल्यू कितना है -5/4 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा वैल्यू कितना देखो -3/5 इज इक्वल टू, जहां से 4 क्या होगा, 4 कट 5 कट, आंसर क्या हो गया यहाँ पे -5 -3 प्लस माइनस क्या हो गया -5 -3 -8। तो फाइनल आंसर हो गया 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -8। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, समझा सबको, समझ में आया क्या, समझ में आया सबको, क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे 2 होना चाहिए स्टूडेंट, देखो 3/2 चाहिए था वहाँ पे। 135 तो 180 से थीटा लेस होगा क्या? Okay students, last question today. So after completing you can leave.